महाभारत की कहानी तो हम सब ने सुनी है, पर क्या कभी सोचा है कि उस कहानी में कुछ ऐसे नायक भी हैं जिनका नाम शायद ही किसी को याद हो। आज हम एक ऐसे ही गुमनाम हीरो की कहानी जानेंगे। सोचिए जरा, एक ऐसा वीर जो अपने ही परिवार के खिलाफ खड़ा हो गया सिर्फ इसीलिए क्योंकि परिवार गलत था। एक ऐसा योद्धा जिसने धर्म को रिश्ते से ऊपर माना। तो सवाल यही है ना, कि आखिर कौन था वो? कौरवों के उस विशाल कुनबे में वो कौन था जिसने अपने ही भाइयों के अधर्म को चुनौती दी? चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। जी हाँ, उस वीर का नाम था युयुत्सु। एक ऐसा नाम जो अक्सर 100 कौरवों की भीड़ में कहीं खो सा जाता है, पर जिसकी कहानी उन 100 भाइयों से कहीं ज्यादा बड़ी और शक्तिशाली है। अब युयुत्सु की कहानी को अगर ठीक से समझना है तो हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। उनके जन्म और राजमहल में उनकी क्या जगह थी, इसे जानना बहुत जरूरी है। वो राजा के बेटे तो थे, पर उनका स्थान कभी पक्का नहीं था। और यहीं पर कहानी में एक बहुत बड़ा फर्क आता है। देखिए, एक तरफ थे 100 कौरव, रानी गांधारी के बेटे, असली राजकुमार, और दूसरी तरफ थे युयुत्सु। थे तो वो भी राजा धृतराष्ट्र के ही बेटे, पर उनकी माँ एक दासी थी। और बस यही एक फर्क उन्हें हमेशा के लिए महल में एक आउटसाइडर, एक बाहरी व्यक्ति बना देता है। पर पता है, बात सिर्फ जन्म के फर्क की नहीं थी। असल फर्क तो कहीं और था। खून का रिश्ता तो था, लेकिन दिल, सोच, संस्कार, युयुत्सु इन सब में अपने 100 भाइयों से बिल्कुल जुदा थे। और ये जो फर्क था ना, ये सबसे ज्यादा खुलकर सामने कब आया? जब हस्तिनापुर महाभारत के महायुद्ध की दहलीज पर आ खड़ा हुआ। वो वक्त जब हर किसी को चुनना था कि वो किसके साथ हैं, धर्म या अधर्म। और ठीक उसी मोमेंट पर, उसी निर्णायक घड़ी में युयुत्सु ने जो किया वो कोई सोच भी नहीं सकता था। भरी सभा में उन्होंने ऐलान कर दिया कि जहां अधर्म है वहां मैं नहीं हूं। मैं कौरव पुत्र जरूर हूं, लेकिन धर्म के खिलाफ नहीं लड़ सकता। अब ये सुनना था कि बस सारे भाई, पूरी सभा गुस्से से लाल हो गई। जरा सोच कर देखिए, कितना साहस, कितनी हिम्मत चाहिए होगी अपने पूरे परिवार के खिलाफ अकेले खड़े होने के लिए। पर युयुत्सु वो टस से मस नहीं हुए। अपने सच पर, अपने धर्म पर वो चट्टान की तरह खड़े रहे। और बात सिर्फ कहने तक ही नहीं रुकी। इसके बाद उन्होंने जो कदम उठाया न, वो करने की हिम्मत शायद ही किसी में होती। एक ऐसा कदम जिसने इतिहास में उनका नाम हमेशा के लिए लिख दिया। तो क्या किया उन्होंने? 2 बहुत बड़े फैसले लिए। पहला, उन्होंने कौरवों की वो विशाल सेना छोड़ दी, और दूसरा, वो सीधे चले गए पांडवों के खेमे में, धर्म के साथ खड़े हो गए। ये एक तरह से अपने ही खून के खिलाफ सच के लिए युद्ध का ऐलान था। तो अब सवाल ये उठता है कि इस इतने बड़े, इतने असाधारण फैसले का नतीजा क्या निकला? कुरुक्षेत्र के मैदान में क्या हुआ, और युद्ध के बाद युयुत्सु का क्या हुआ? चलिए देखते हैं। देखिए, युद्ध के मैदान में भी युयुत्सु का धर्म नहीं बदला। वो लड़े और बहुत सम्मान से लड़े। कोई छल नहीं, कोई कपट नहीं, कभी किसी कमजोर पर हाथ नहीं उठाया। मतलब अधर्म की परछाई तक को खुद पर नहीं पड़ने दिया। और इस धर्म पथ पर चलने का नतीजा चौंकाने वाला था। जब 18 दिन का वो भयंकर युद्ध खत्म हुआ तो धृतराष्ट्र के 101 बेटों में से सिर्फ एक ही जिंदा बचा था। जी हाँ, सिर्फ एक। और वो एक युयुत्सु थे। धर्म का साथ देने का इनाम देखिए। महाराजा युधिष्ठिर ने उन्हें सिर्फ सम्मान ही नहीं दिया, बल्कि इंद्रप्रस्थ में अपना एक खास सलाहकार भी बनाया। आखिर में सच की जीत हुई। तो युयुत्सु की ये जो कहानी है ना, ये सिर्फ एक पुरानी कथा बनकर नहीं रह जाती। ये आज भी हमारे लिए उतनी ही रेलेवेंट है और हमें जिंदगी के कुछ बहुत बड़े सबक सिखाती है। क्या सबक मिलते हैं? देखिए, 3 बातें तो बिल्कुल साफ है। पहली, महानता जन्म से नहीं, कर्म से मिलती है। दूसरी बात कि सच के लिए अगर अकेले भी खड़ा होना पड़े तो होना चाहिए। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, असली हिम्मत, असली वीरता तो अपनों के गलत का विरोध करने में है। आखिर में युयुत्सु की कहानी एक ही बात तो सिखाती है कि जब भी सही और गलत में से किसी एक को चुनना हो ना, तो भीड़ को मत देखिए, बस अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनिए, अपना विवेक चुनिए, भीड़ नहीं।